नमस्ते गुरुजी। जी नमस्ते। हेलो जी गुरुजी, मुझे यही पूछना था, अगर हम ये सब उपाय वगैरह करते हैं तो इसमें सामान की जरूरत पड़ती है या बिना सामान के भी कर सकते हैं? जैसे हवन वगैरह करवाना, ये सब ना करे तो चलेगा? नहीं, हवन तो करना पड़ेगा ना। वो तो लास्ट में भी कर सकते हैं। नहीं, लास्ट में नहीं, इसमें या तो आप रोज करिए या तो फिर दूसरे दिन करिए, और ये दूसरे दिन भी नहीं हो पाता है तो फिर आप तीसरे दिन कर सकती हैं। अच्छा। मतलब ऐसा होना चाहिए। अच्छा। जी। किसी को आप बुलाते हो और वो आता है और उसको आप खाने के लिए नहीं देंगे तो कितना दिन आएगा वो? आप जाप करने का मतलब होता है कि संबंधित शक्ति का आवाहन करना, बुलाना। आप जो भोग लगाते हैं उसमें से वो भोग जो आप लगाते हैं उस भोग को वो शुरू से ही ग्रहण नहीं करती हैं, कोई भी शक्ति हो, जब तक कि वो सिद्ध न हो जाए। और जब वो सिद्ध हो जाती हैं तब आपके द्वारा जो लगाया गया भोग होता है उसमें से सूक्ष्म भाग वो लेना शुरू कर देती हैं। अन्यथा सबसे पहले आपके आस्था, श्रद्धा, आपकी भक्ति, कितना विश्वास आप करती हैं संबंधित शक्ति का, इन्हीं सब चीजों का परीक्षा होता है पहले। ऐसे ही किसी भी शक्ति को आप बुलाइए और भोग दे दीजिए वो ले ले, ये संभव नहीं है। तो उसके लिए आप हवन करती हैं, तो जो सूक्ष्म रूप से जो हवन किया जाता है वो हवन का सूक्ष्म भाग उनको जरूर प्राप्त हो जाता है, निश्चित रूप से, इसलिए हवन किया जाता है। तो यदि कोई बहुत ज्यादा आपके पास जटिल समस्या न हो तो आप करिए, और यदि बहुत जटिल समस्या है तो आप हफ्ते में एक दिन तो जरूर करिए। जी। एक ही बार करना है इसको हफ्ते में बस? हाँ, हफ्ते में एक ही बार करिए हवन, लेकिन एक बार मतलब ये हुआ कि आप हफ्ते में अगर एक बार करती हैं तो आप 11 माला का हवन करिए, समझे? और अगर 11 माला का भी नहीं करती हैं तो कम से कम 5 माला का तो जरूर करिए। और हवन बहुत थोड़ा थोड़ा सा प्रयोग करना है, बहुत ज्यादा नहीं आपको हवन करना है। हवन कुंड में एक बार जैसे मंत्र बोल करके आपने स्वाहा बोला तो आपकी जो मध्यमा उंगली होती है, यानी कि बीच की 2 उंगली और अंगूठा, मतलब ये कनिष्ठ की जो उंगली और तर्जनी उंगली छोड़ दीजिए, और ये बीच की जो 2 उंगलियां हैं उनसे और अंगूठा से, बस इतने से जितना हवन आपसे पकड़ा जा सके हवन सामग्री उतना आप पकड़ करके उसको हवन कुंड में डाल सकते हैं। इस प्रकार से आपको हवन करना है। ऐसा नहीं है कि आप 5 माला कर रही हैं तो एक बार बैठिए तो कोई मतलब 1 किलो हवन ही कर डालिए, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है? हाँ जी। जी। और क्या बोलते हैं उसके लिए फोटोज वगैरह भी तो बोल रहे थे ना आप, तो फोटो किसकी? हाँ, फोटो है हमारे पास में, हम भेज देंगे आपको। वो हमने इसलिए नहीं भेजा क्योंकि जो फोटो हमारे पास में हो सकता है आप एक महिला हैं तो आपको ठीक लगे ना लगे, लेकिन फिलहाल में उसी फोटो पर ही मैं साधना स्वयं भी मैंने किया है और मैं अपने साधकों से करवाता भी हूँ और साधिकाओं से। लेकिन मैंने आपको पीडीएफ इसलिए भेजा क्योंकि आप पहले उसको देख लीजिए, ठीक है? और फिर समझ लीजिए, जब आपको लगे कि नहीं मुझे करना चाहिए तो आप बताएंगी तो मैं आपको फोटो वगैरह दे दूंगा। व्हाट्सएप नहीं करोगे आप फोटो वगैरह से? हाँ, व्हाट्सएप पे कर देंगे। तो आप कर दोगे? जी बिल्कुल, फोटो हम आपको व्हाट्सएप पे दे देंगे। सामग्री की व्यवस्था हो गई है आपकी? नहीं, अभी नहीं हुई है। जी। और कोई जानकारी चाहिए तो बताइए। उसके लिए ये भी तो करते ना, अप्सरा भी तो अलग अलग होती है ना, कोई क्या चीज? अलग अलग नाम की होती है ना ये अप्सरा वगैरह भी? बिल्कुल होती हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ उर्वशी देवी की ही साधना करवाता हूँ।
अच्छा। अन्य किसी अप्सरा की साधना में नहीं करवाता हूँ। हाँ जी। भाई मैंने कोई दुकान नहीं खोल रखा है ना कि हमारे यहाँ सब कुछ मिलेगा आपको। हाँ ये तो है। मैं सिर्फ मैंने जो किया है मैं बस वही आपको बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, करवा सकता हूँ। हाँ जी। ऐसा नहीं है कि आप आ गए तो बस मैं किसी भी अप्सरा की साधना आपसे करवा दूंगा। अन्य किसी अप्सरा की साधना करवाना है तो फिर आप किसी और मार्गदर्शक या गुरु को तलाश करिए। हम सिर्फ और सिर्फ रोशी देवी की ही साधना करवाते हैं। हाँ जी। समझ गए? हाँ जी। जी। जैसा आप कहें। आप लोग फोटो सेंड कर दोगे गुरुजी? हाँ हाँ बिल्कुल कर देंगे, काहे नहीं कर देंगे फोटो सेंड हम। ठीक है। और सामग्री आप कहाँ से ले रहे हो? सामग्री आपने लिया है, नहीं लिया है, कहाँ से ले रहे हैं? क्योंकि वो सबसे ज्यादा आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वही है। हाँ जी। समझ रहे हैं ना? हाँ जी। तो उसमें किसी प्रकार का कोई गलती ना कर दीजिएगा लेने में।